हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, हेलो, हाय, जब भी आप देख रहे हो मुझे। चलिए, तो आज के बारे में बता दूं, आज हम क्या करने वाले हैं। आज के दिन जैसा आपने थंबनेल वगैरह तो देख ही लिया होगा, टाइटल पढ़ के होंगे, तो वैसे तो मुंह उठा के आओगे नहीं, सही है। फिर भी बताना तो मेरा फर्ज है, बताना पड़ेगा। देखो, आज हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हम जो है कुछ लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। उन सभी लेक्चर्स में आपने 7 डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना सीखा होगा। एक्सरसाइज 7.1 पूरी कंप्लीट करी है हमने। फिर हमने 7.2 सेक्शन फॉर्मूला शुरू किया था, उसमें डेरिवेशन से हमने स्टार्ट किया और उसे कंप्लीट सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला डिराइव करके क्वेश्चन के टाइप समझ के हमने वहां पे छोड़े थे। आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं कि हम जो कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 7.2 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जो कि सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड होगा। क्लियर? अच्छा, इस बार जो हम एग्जांपल्स डिस्कस नहीं करने वाले, मैं केवल क्योंकि एग्जांपल्स ऑलरेडी सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है। तो डायरेक्टली 7.2 स्टार्ट कर रहे हैं और 7.2 हम जो है यहाँ पे टोटल कंप्लीट करेंगे। अगर किसी को एग्जांपल्स में भी कोई दिक्कत आती है तो आप मतलब उसके लिए मुझे बोल सकते हो, ठीक है, कमेंट्स वगैरह के थ्रू। अगर ज्यादा लोगों के कमेंट्स रहेंगे, लाइक अगर एग्जांपल बहुत इश्यू करेगा तो वो भी बना दिया जाएगा। हालांकि जब मैं सवाल सॉल्व कराऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि आप ये नंबर का एग्जांपल सॉल्व करना आपसे इजीली हो जाएगा। क्लियर है क्या सर? चलिए ठीक है, तो एनसीईआरटी निकाल लीजिए क्योंकि मेरे अवेलेबल है सर। आप लोगों के पास पीडीएफ नहीं होगा, है ना। आप लोग क्या कीजिए, टेक्स्ट बुक ले लीजिए, टेक्स्ट बुक लीजिए, नोटबुक लीजिए और पेन लीजिए और हेडिंग लगाइए एक्सरसाइज 7.2 और एकदम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के मेरे साथ में। ओके, चलो, तो लिखो पहला सवाल। 7.2 का पहला सवाल हमारे पास पहला सवाल है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइंट -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। इसका मतलब यह है कि एक जॉइन है, उसमें दिया हुआ है एक का -1, 7 और दूसरा दे रखा है 4, -3। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। क्लियर? अब इसमें ऐसा बोला हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ जो इस जॉइंट को 2:3 में डिवाइड करता हो। यानी मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, इसका x और इसका y, यानी इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं और ये इसको 2:3 में डिवाइड करता है। क्लियर? अब अगर याद है सबको तो फॉर्मूला मैंने बता रखा था, सेक्शन फॉर्मूला याद है। x कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। और y कोऑर्डिनेट क्या होता है? y इज इक्वल टू होता है m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। क्लियर हो गया क्या? हाँ, m1 m2 क्या है सर? m1 इसको बोलेंगे, m2 इसको बोलेंगे, ये रेशियो है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ये जो x निकलेगा, ये x जो है यहाँ की वैल्यू होगी और ये जो y निकलेगा वो यहाँ रखा जाएगा। क्लियर है सभी को? मैंने सारे वेरिएबल टर्म्स क्लियर कर दिए। अब कैसे सॉल्व करेंगे सर? ये टोटली फॉर्मूला बेस्ड सवाल है सर। इसे करने के लिए आपको जो है फॉर्मूले पे बस वैल्यू रखते जाना है। क्लियर? बताइए, m1 की जगह पे हम क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो यहां से x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, अब x2, ये तो x1 है, x2 यहाँ पे दिख रहा है, x का पहला कोऑर्डिनेट x2 हो जाएगा 4, रख दिया। आगे बताओ, प्लस लगाइए, फिर क्या बोला है? m2, m2 की जगह पे रखेंगे 3 और x1, x1 कितना है? -1 है, रख दीजिए -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, क्योंकि m1 प्लस m2 है तो 2 प्लस 3। इसे अगेन जब हम सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में 2 4 8 प्लस इंटू माइनस माइनस और ये आ गया यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 5। अब 8 माइनस 3 जो इत्तेफाक से 5 होता है और 5/5, 5 को मार देगा, 5 ने 5 का काट दिया, बच गया ये आंसर 1। आसान था, बहुत आसान था ये, ठीक है। अब y कोऑर्डिनेट निकालिए, तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? m1 की जगह पे अगेन हमको रखना पड़ेगा 2 और y2 की जगह रखिए -3 प्लस m2 की जगह रखिए 3 और y1 की जगह रखिए 7। क्लियर? और डिवाइड करना है m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू -3 -6 प्लस 3 7 21 एंड डिवाइडेड बाई 5।
तो यहाँ से y की वैल्यू आ रही है 21 माइनस 6 दैट इज 15/5 और 5 1 जा 5 3 जा तो y की वैल्यू आ गई 3। यानी x कोऑर्डिनेट आपका 1 होगा और y कोऑर्डिनेट आपका 3 होगा। यानी 1,3 एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन को 5 हिस्से में बांटेगा। अगर 5 हिस्सों में बांटा जाए तो 2 हिस्सा इस साइड आएगा और 3 हिस्सा इस साइड आएगा। 2:3 का मतलब यही होता है। क्लियर है क्या? 2:3 का अर्थ क्या होता है कि 2 हिस्सा इस साइड है और 3 हिस्सा इस साइड है। क्लियर? ठीक है सर। और उस पॉइंट का नाम, पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 1,3 है। तो आप इतने आसानी से ये सवाल कर सकते हो। अच्छा, जिन लोगों ने पहला सवाल समझ में आ गया होगा उनके लिए मैं बता देता हूं। दूसरा सवाल आप जो एग्जाम्पल में जाओगे ना, एग्जाम्पल नंबर 9, आप एग्जाम्पल नंबर 9 सॉल्व करना। 9 उसके अंदर जो है आपको, नहीं 9 नहीं, आपके पास शायद हाँ एग्जाम्पल नंबर 6 होगा बुक में, आप सॉल्व करना। सेम इसी पे बेस्ड है, ठीक? वो एग्जाम्पल आपको समझ आ जाएगा। क्लियर है क्या? चलो दूसरा सवाल देखते हैं। अब दूसरे सवाल में क्या दिया है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। तो इसके पहले आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा देता हूं ट्राइसेक्शन के बारे में। ट्राइसेक्शन क्लियर? अब ये ट्राइसेक्शन क्या होता है पहले उसको ध्यान से समझो। डेफिनेशन के साथ, व्हेन अ लाइन इज डिवाइडेड into 3 इक्वल पार्ट्स। जब एक लाइन जो है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो, जब एक लाइन 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो, उस चीज को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन जब 3 इक्वल पार्ट में। आपने इंटरसेक्ट सुना होगा, है ना? इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्ट का मतलब होता है जब कोई भी दो लाइंस एक दूसरे से भिड़े, मिलते हैं, तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। क्लियर? तो उसमें ऐसी कोई श्योरिटी नहीं होती कि वो कितने पॉइंट पे, कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहां पे कट कर रहे हैं, कैसे कट कर रहे हैं, ठीक है? ऐसी कोई श्योरिटी नहीं होती। लेकिन आपने बाइसेक्ट भी सुना होगा, है ना? बाइसेक्ट, तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? जब दो लाइंस एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, उस चीज को हम कहते हैं बाइसेक्ट। ठीक है? उस चीज को बाइसेक्ट कहा जाता है। लगता है इंक भी खत्म हो गई है, चलो कोई बात नहीं, आज बिना इंक के पढ़ लेंगे। ठीक है? बाइसेक्ट का ध्यान रखना। बाइसेक्ट क्या होता है? बाइसेक्ट हम उसे कहते हैं जब दो लाइंस जो है इक्वल पार्ट में एक दूसरे को डिवाइड करें। क्लियर हो गया सर? ठीक है। अब ट्राइसेक्ट पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। ट्राइसेक्ट क्या होता है सर? ट्राइसेक्ट यानी 3 इक्वल पार्ट में। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल तो समझाना चाहूँ, ठीक है, तो जैसे हमने अगर यहाँ पे हम एक लाइन लेते हैं, सीधी लाइन, तो इसमें एक हिस्सा यहाँ और एक हिस्सा अगर मैं यहाँ लगाऊं, तो मैंने कोशिश की कि ये और ये तीनों बराबर दिखे, तो उस केस में आप कह सकते हो कि ये जो है ना ए बी, सी और डी, तो मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस अगर इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे? ये लाइन ट्राइसेक्ट हुआ। ट्राइसेक्ट यानी 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ। क्लियर है क्या? अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आता है, ट्राइसेक्शन मतलब ये हिस्सा, फिर ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये तीनों बराबर होने चाहिए, इसे कहते हैं हम ट्राइसेक्ट होना। क्लियर है क्या सभी को? ये चीज होता है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, ध्यान रखना। ठीक है? ठीक है, तो इसी के बेसिक पे अभी जो है हमारा अगला कंसेप्ट पे जो सवाल है, जो मैंने आपको बताया ट्राइसेक्शन, इसी के बेस पे हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, कहते से एक लाइन बना लेते हैं अच्छी सी। जी हाँ, लाइन बन गई, एकदम शानदार लाइन बनी है। हल्की सी टेढ़ी है बट कोई बात नहीं, वी विल एडजस्ट। ठीक है? तो देखो हमारे पास सवाल है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट 4, -1। तो एक लाइन फिर बनानी है हमें। इसमें पहला है 4, -1 ये पॉइंट, एंड -2, -3। क्लियर? इसमें पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन बताने, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स बताने। अब देखिए, आपने तो फॉर्मूला ये पढ़ा है, फॉर्मूले के अंदर तो आप ये भी देखो ना कि रेशियो आता है। इसमें रेशियो दिया है क्या? इसमें कोई रेशियो नहीं दिया। कैसे पता करेंगे रेशियो क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट है ना। आपको तो केवल इतना बोल के छोड़ दिया गया कि खाली पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकालो। अब ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको जो है
ये तो दिया हुआ है x1 y1 और x2 y2, तो केवल x2 y2 से लेकर आपको कुछ नहीं होने वाला, आपको जो है m1 m2 भी चाहिए। वो कहां से लाएंगे? जब तक वो नहीं होगा हम कोऑर्डिनेट कैसे बताएंगे? जैसे मान लीजिए कि ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, ये हो गया इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला, तो लेट्स से कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट को हम सी कहते हैं, तो मुझे सी के भाई कोऑर्डिनेट बताना है ना कि x, y क्या होगा। समझ आ रही है क्या बात, है ना? सेम इसी तरह से यहाँ पे हम कैपिटल X कैपिटल Y कह देते, चलो हमें ये कैपिटल X और कैपिटल, ये इसके भी कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ये क्या होगा, कैसे बताएंगे? हमें तो बिना रेशियो के कुछ आता ही नहीं है सर। तो रेशियो देखो निकालना सीखो। रेशियो कैसे निकालेंगे? अगर ट्राइसेक्शन बोला है, इसका मतलब क्या हुआ, खुद से सोचना कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। अगर मैं इस वाले की बात करूं तो इधर से कितने हिस्से आ रहे हैं? सिर्फ एक हिस्सा, और इस साइड से कितना? 1 2 हिस्सा। रेशियो बेसिकली क्या होता है कि इक्वल पार्ट्स में से कितना हिस्सा इस साइड आ रहा है और कितना हिस्सा उस साइड आ रहा है। तो इस साइड देखो तो इस साइड 2 हिस्से हैं और इस साइड केवल एक हिस्सा है, तो इसके अकॉर्डिंग सी के ऊपर रेशियो बनेगा 1:2। क्या ये बात समझ में आई सभी को? सी के ऊपर रेशियो हो जाएगा 1:2। इस सी को एक काम करते हैं, ऐसे नीचे लिख देते हैं। क्लियर हो गया? ये हो गया 1:2। इस हिसाब से इस पे रेशियो बता पाएंगे आप लोग? पॉइंट डी पे ट्राई कीजिए, देखिए डी पे क्या रेशियो हो जाएगा। इस साइड से देखो कितने हिस्से आ रहे हैं, 1 2, और इस साइड से केवल 1, तो इधर से 2 है इधर से 1 है, तो इसका रेशियो हो जाएगा 2:1। ऐसे अगर आप करो तो आपको रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए। ये 1:2 क्यों? क्योंकि इधर से एक साइड है और इधर से 2 साइड, इसलिए 1:2। ये 2:1 क्यों होगा? क्योंकि इस साइड से 2 हिस्से और इस साइड से एक हिस्सा, इसलिए यहाँ पे 2:1 आएगा। क्लियर सर? अब एक काम कीजिए, अब सॉल्व कैसे करना है इसमें? सर 2 दे दिए, आप तो एक ही सिखाए थे। आप एक काम कीजिए, मान लीजिए कि ये नहीं है, इसको छुपा दीजिए, है ना? अब आपको क्या वैसा सवाल दिखा जैसा पहले था? इसको निकालिए, जब ये निकल जाए इसको छुपा लो और फिर उसको निकाल लो। अलग अलग करना है तुम्हें, 2 बार करना है बस, है ना? ट्राइसेक्शन के सवाल बुक में इसलिए दिए जाते हैं ताकि बच्चे एक नया कंसेप्ट भी सीख जाएं और एक ही सवाल के अंदर 2 बार उनकी प्रैक्टिस हो जाए। समझ आ गई क्या? तो चलो करते हैं 2 बार प्रैक्टिस। तो पहला तो हम पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है? तो x निकालो, x इज इक्वल टू हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1। फॉर्मूला मेरे साथ बोलते रहना है, m1 प्लस m2। और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में क्या आएगा? m1 प्लस m2। हो गया क्लियर? अब x कोऑर्डिनेट की वैल्यू रखो, m1 को कितना रखेंगे? 1। m1 पहले ये रख रहे हैं m1। x2 कितना आएगा? -2। वैल्यू रखते जाना और कुछ सोचना नहीं है। प्लस m2 कितना लेंगे? 2, और इसमें m2 ले लिया, फिर x1 कितना है? 4। ध्यान रखना ट्राइसेक्शन में हमेशा नीचे 3 आएगा, 1 + 2 करेंगे ना अपन, 3। तो x इज इक्वल टू ये आ गया -2 और 4 2 8 डिवाइड बाई 3, तो ये आ गया यहाँ से 8 - 2 6, 6/3, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 2। क्लियर? अब y निकालो, y कैसे निकालेंगे? तो y इज इक्वल टू m1 की जगह रखना पड़ेगा इसमें 1। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, इसको भूल जाओ ना, इसको पूरा भूल जाओ। तो m1 यहाँ पे कितना रखा जाएगा? 1, लेकिन y2 कितना है? -3, प्लस m2 कितना है इसका m2 हो जाएगा 2, और y1 कितना है? y1 है -1। अब देखो ध्यान से, यहां से y इज इक्वल टू ये आ गया -1 × 3 -3, और माइनस कितना आ गया? 2, और डिवाइड बाई कितना है? डिवाइड बाय आ जाएगा 3। ठीक है, अब जब सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू 3 और 2 मिला के 5 हो गई, तो -5/3 ये आ गया इसके कोऑर्डिनेट। क्लियर है क्या सभी को? एक बार इसको रिचेक कर लो, m1 की जगह पे 1 रखा है, m2 की जगह पे 2 रखा है, y2 आपका -3 है, तो 1 × -3 सही है, और m2 की जगह पे 2 रखा है, y1 आपका -1 है, तो -2 -3 2 -5 सही, एकदम सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, 100% सही है। अब क्या करना है सर? ये पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट आ गए। क्लियर? अब पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे नीचे निकाल रहे हैं, एक लाइन से हम पार्टीशन बना देता हूं, जिससे आपको जो है अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ जाएगी। क्लियर? एकदम क्लियर। तो देखिए अगला वाला जब हमें निकालना है, तो नेक्स्ट पॉइंट निकालने के लिए हमें कैपिटल एक्स, ठीक है, तो कैपिटल एक्स निकालने के लिए फिर फॉर्मूला तो वही लगेगा। ठीक है, क्या लिखेंगे सर? m1 x2 प्लस
m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, हाँ या ना, फटाफट लिखते जाना। और y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई y m1 प्लस m2। अब देखो वैल्यू रखते जाओ, वैल्यू रखते जाते हैं हम, ठीक है। जब आप वैल्यू रखोगे m1 की जगह क्या रखेंगे, अब इसको भूल जाओ, अब इस पे आ रहा है। अब m1 कितना हो जाएगा 2 और x2 कितना हो जाएगा, x2 तो आपका -2 दे रखा है, तो -2 प्लस m2 कितना हो जाएगा इस वाले में, अब इसको भूल जाओ ना। अब m1 m2 ये है, तो m2 कितना दिख रहा है यहाँ पे 1 और x1 यानी ये x कोऑर्डिनेट होता है 4 रख दो, डिवाइडेड बाई वो m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -4 और +4 डिवाइड बाई 3, यहाँ से ये हो गया -4 + 4 0, 0 डिवाइड बाई 3 0 आ जाएगा। y निकालोगे m1 की जगह रखोगे 2 और y2 की जगह तुम्हें रखना पड़ेगा -3 प्लस m2 की जगह रखोगे तुम 1 और y1 की जगह रखना पड़ेगा तुम्हें -1 डिवाइड बाई 3, है ना, 2 + 1 3। तो कैपिटल Y इज इक्वल टू, ये आ गया -6 और यहाँ से प्लस माइनस -1 डिवाइड बाई 3, यहाँ से y की वैल्यू आई -7/3। तो ये इसके दूसरे वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। समझ आ गया क्या? तो ये है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ऐसे ट्राइसेक्शन के पॉइंट आप निकाल सकते हो और उनके कोऑर्डिनेट्स आप इस प्रकार फाइंड करोगे। ऐसे ही 4 सेक्शन आएगा तो हम 4 सेक्शन का भी उसमें सेम इसी पैटर्न में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है क्या? चलिए, अच्छा, हमारा अगला जो सवाल है वो अगले सवाल को हम नहीं करने वाले, ठीक है। क्यों नहीं करने वाले? क्योंकि देखो सर, ये जो है टोटल इतना बड़ा सवाल है, ठीक है, यहाँ तक है ये। बात बड़े छोटे की नहीं है, इसमें ये ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ये ग्राफ वाला सवाल जो है, ये चीज ग्राफ वगैरह यहाँ बनाना पॉसिबल नहीं होगा कि मैं ये चीज आपको समझा पाऊँ, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन तो आपको खुद से एक बार समझना पड़ेगा, ठीक है। रेशियो वगैरह इसमें दे रखा है, ट्राई करना, सेम इसी में बेस्ड है। बाकी सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आपको। अगर इसमें भी दिक्कत हो तो अगेन आप कमेंट करके बोलो। फिर लास्ट ऑप्शन वही है कि मैं पूरा ग्राफ बना के आपको फिर बोर्ड पे समझाना पड़ेगा ना, अलग से कर दूंगा, इसके अलग से वीडियो रख देंगे। देखो चौथा सवाल क्या है? फाइंड द रेशियो। अब टाइप 2 वाले सवाल, अभी तक टाइप 1 के सवाल चल रहे थे। मैंने आपको बताया था 2 टाइप के सवाल आएंगे। आपको पॉइंट देंगे, रेशियो देंगे, बोलेंगे कि ये कोऑर्डिनेट निकालो, ये हमेशा दिया रहेगा। रेशियो देके बोलेंगे कोऑर्डिनेट निकालो। और टाइप 2 क्या होता है? कोऑर्डिनेट देंगे, आपको बोलेंगे कि आप रेशियो निकालो। समझ आ रहा है? एक बार रेशियो दिया रहेगा तो तुम्हें ये निकाला तुमने। अब जो सवाल आएंगे कैसे आएंगे? तुम्हें ये दिया रहेगा, तुमसे बोलेगा कि तुम रेशियो निकालो। और ये बहुत आसान होता है, मैं सिखा रहा हूं ना, बहुत इजी रहेंगे, ठीक है। देखो कैसे करेंगे सर? तो हमारे पास सवाल है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। आपको रेशियो फाइंड आउट करना है जिसके अंदर एक लाइन सेगमेंट है -3, 10 और दूसरा है 6, -8। क्लियर? इज डिवाइडेड बाय -1, 6। तो -1, 6 मान लीजिए एक पॉइंट है कहीं पे, तो आपको बताना है कि ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसको ए बी कह लो। हाँ, आपको सवाल समझ में आया क्या? सवाल में ये कहा है कि ए बी एक लाइन है और एक कोऑर्डिनेट है -1, 6। तो ये बीच में है कहीं ना कहीं, तो ये इसको कुछ ना कुछ रेशियो में डिवाइड करेगा। वो रेशियो क्या होगा, कैसे निकालेंगे सर? तो देखो वो निकालने का तरीका क्या होता है। आपको x या y किसी एक का फॉर्मूला इस्तेमाल करना, एक ही। जैसे ये निकालने के लिए आपको x भी लगाना था, y भी लगाना था। आपको x भी चाहिए, आपको y भी चाहिए। क्लियर? लेकिन रेशियो निकालने वाले सवाल में या तो आप x का फॉर्मूला लगाओ या तो आप y का लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो क्या? मैं कोई भी एक करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो हमें रेशियो तो निकालना ही है, तो हम x कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला चूज करेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या होता है? पढ़ा होगा m1x2 प्लस m2x1। अभी तक फॉर्मूला तुम्हें याद हो जाना चाहिए, अपॉन में m1 प्लस m2। चलो x, अब क्या x कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है -1। भाई ये फॉर्मूला लगाने से ये x मिलता था ना, ये तो हमें ऑलरेडी दे रखा है -1, तो इसको यहां पर रख दो -1। m1 तुम्हें नहीं पता है, x2 कितना दिया है? 6 दिया है, लिख लो। प्लस m2 तुम्हें नहीं पता, m2 रख दो वैसे का वैसा। x1 पता है क्या? x1 कितना दिया है? -3, वो भी रख दो। अपॉन में क्या दिया है? अपॉन में दिया है m1 प्लस m2। क्लियर? अब ये m1 प्लस m2 को यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का।
ये हो जाएगा -m1 और ये हो जाएगा -m2 इज इक्वल टू में 6 इंटू m1, तो ये हो जाएगा 6m1 माइनस इंटू प्लस माइनस 3m2। अब m1 m2 को एक साइड लेके आइए, तो ये m1 को मैं इस साइड लेके आऊंगा, ठीक है। तो 6m1 था, ये -m1 इधर आके हो जाएगा +m1 और यहां पे क्या था -m2 था, है ना, सेम। तो ये 3m2 को आप इसको इस साइड लेके आ जाइए, तो क्या हो जाएगा +3m2। अब देखना 3 में से ये 1m2 है, 3 - 1 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2m2 और 6 + 1 कितना हो जाएगा 7m1। हमें m1 अपॉन में m2 चाहिए, तो m2 को इधर लेके आ जाओ, क्लियर। और 7 की जरूरत नहीं, तो 7 इस साइड आ जाएगा, तो ये 2 यहाँ पे है, 7 नीचे आ रहा है और m1 तो यहीं पे है, ये m2 नीचे आएगा। तो क्या m1/m2 आपको जो है 2/7 मिल रहा है। यहां से आप कह सकते हैं कि आपको रेशियो जो है 2:7 मिल रहा है, मतलब वो 2:7 वो पॉइंट होगा जो इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। 2:7 रेशियो में डिवाइड करेगा ये पॉइंट -1,6। क्लियर है। अगर मैं x की जगह y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाता ना 6 रख के, तब भी आंसर यही आता। आपको एक ही करना है एग्जाम में, ठीक है। इवन स्कूल के होमवर्क वगैरह में भी हर जगह आपको एक ही करना है। बट मान लीजिए कि आपको y वाले पे डाउट हो, है ना, देखो मैं आपको y कोऑर्डिनेट भी यूज करके दिखा देता हूं, तब भी ये लिखना आपको एक ही, या तो x वाला या तो y वाला। देखो y वाले से भी कैसे सेम आएगा। y इज इक्वल टू क्या पढ़े हम पढ़े हैं m1y2 + m2y1 डिवाइडेड बाई क्या होगा m1 + m2। तो y इज इक्वल टू m1 की जगह पे m, चलो y कोऑर्डिनेट कितना दिया है पहले वो देख लो। y कोऑर्डिनेट 6 दिया, तो लिख दो यहाँ 6। m1 को m1 रखो, y2 कितना दिया है, इसमें आएगा y2 में दे रखा है -8 रख देंगे, प्लस m2। y1 कितना दिया है, तो y1 दे रखा है 10, लिख दो यहाँ पे 10, अपॉन में क्या आएगा m1 + m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6m1 6m2 इज इक्वल टू में -8m1 और ये हो जाएगा 10m2। क्लियर। अब क्या करना है, इस m1 वाले को आप इस साइड लेके आइए, तो 6m1 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, ये -8 इधर क्या आ जाएगा +8m1 और इज इक्वल टू को उस साइड क्या दे रखा था, ये दे रखा था 10m2, है ना। तो ये 6m2 को आप इस साइड लेके माइनस कर दीजिए, प्लस है ना, इधर क्या माइनस हो जाएगा -6m2। आप यहाँ देखेंगे 6 + 8 जो है 14m1 हो जाएगा और 10 - 6 जो है ये हो जाएगा 4m2। क्लियर। अब क्योंकि मुझे m1 के अपॉन में m2 लाना है, तो क्रॉस में नीचे ये आएगा, तो ये हो जाएगा m1 अपॉन में m2 और यहाँ पे m2 आ गया तो क्या बचा 4 बच गया। तो यहाँ पे 14 भी है ना जी, तो 14 का क्या कीजिएगा, तो 14 को भी तो आप यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें m1 m2 चाहिए, 14 थोड़ी चाहिए, 14 होगा, तो 14 को भी नीचे टांग के फेंक दीजिए, तो ये आ गया 14। अब क्या करेंगे, अब इसको जो है एक बार डिवाइड कीजिए, तो 2 2 जा और 2 7 जा, तो दिख रहा है कि m1/m2 ये भी 2/7 आ गया जो पहले आया था। तो यहां से भी आपको रेशियो 2:7 आ गया। तो चाहे आप x वाला फॉर्मूला लगाइए, चाहे आप y वाला फॉर्मूला लगाइए, दोनों ही केस में आपका आंसर जो है सेम आएगा। समझ गए। क्लियर है सभी को। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आना चाहिए ना, पूरी कोशिश करिए मैंने, ठीक है। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे आप ऐसे खत्म कर सकते हैं। हाँ मैं नंबरिंग कर देता हूँ, मैंने नंबरिंग नहीं करी है। ये आपका पहला वाला सवाल है, ठीक है। ये आपका दूसरा सवाल था, क्वेश्चन नंबर 2। तीसरा सवाल हमने स्किप करा हुआ क्योंकि उसमें ग्राफ वगैरह था, ठीक है। ये हमारा चौथा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम कौन सा सवाल करेंगे सर, अब हम करेंगे 5वां सवाल, ठीक। देखो 5वां सवाल क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5। हमारा 5वां सवाल है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ये काम की चीज है। अब देखो ये किस टाइप का सवाल है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ग्राफ है, क्लियर। आई होप ये पार्ट विजिबल होगा आपको, है ना, विजिबल होना चाहिए। नेक्स्ट क्या दिया है, फाइंड द रेशियो इन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग माइनस, आप रैंडमली हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट है ऐसा, ठीक। रैंडमली बता रहा हूं, है ना, कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं माप के नहीं कर रहा हूं। इसमें से एक पॉइंट का नाम रख दीजिए 1,-5, हालांकि 1,-5 यहां नहीं आएगा मुझे पता है, ठीक है। और दूसरा क्या दे रखा है -4,5। क्लियर।
ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, मुझे भी पता है कि 1 कॉमा माइनस 5 जो अगर हम देखें तो 1 कॉमा माइनस 5 यहाँ पे नहीं आएगा, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो ऐसा कर लो 1 कॉमा माइनस 5 यहाँ रख लो, ठीक है। चलो ये आ गया आपका 1 कॉमा माइनस 5, ये पॉइंट हम यहाँ रख लेते हैं, आपका भी मान है ना। वरना कुछ लोग कमेंट करना शुरू करेंगे सर 1 कॉमा माइनस 5 तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, पहले क्वाड्रेंट में कैसे बना दिए, है ना। और दूसरा क्या दिया हुआ है -4,5, यानी ये इस क्वाड्रेंट में आएगा, है ना। बट उतना बनाने से बेटर हम इधर रख देते हैं, मैं उतना ध्यान नहीं रखने वाला। -4,5 बस आपके समझने के लिए बताया है मैंने, ठीक है। -4,5। अब बात ये है, ठीक है, कि जब आप ऐसा कोई पॉइंट बनाएंगे, ठीक है, तो ऐसा कोई लाइन आप बना रहे हैं, तो हर बार इस लाइन को डिवाइड करने के लिए एक सिंगल पॉइंट का इस्तेमाल होता था। अब इन्होंने क्या कहा है कि ये लाइन जो है डिवाइड हो रहा है एक्स एक्सिस से, तो आप देखो तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो इस लाइन को डिवाइड तो कर ही रहा है, इन दोनों में एक कॉमन पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है। तो आपसे इसी पॉइंट के बारे में पूछा गया कि आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दीजिए। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। और किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये भी बताना है। तो पहले तो आप सोचिए कि पहले रेशियो भी निकालना है और कोऑर्डिनेट भी निकालना है। आपको सिर्फ यही दो दिया है, ना रेशियो दिया है ना कोऑर्डिनेट दिया है। आप तो सर ऐसा बोले थे कि रेशियो देगा तो कोऑर्डिनेट पूछेगा और कोऑर्डिनेट देगा तो रेशियो पूछेगा। यहाँ पे ना रेशियो दिया है ना कोऑर्डिनेट दिया है, कैसे करेंगे? अभी भी होगा, कैसे सोचना होगा, बस आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना होगा। सोचिए, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो क्या हम इतना जानते हैं कि उसका वाई कोऑर्डिनेट जो है 0 हो जाएगा? इस बात को तो पता ही होगा हमें। एक्स एक्सिस पे पॉइंट है मतलब वाई 0, और एक्स को तो आप कुछ भी अज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए कि ये एक्स है और एक्स कॉमा 0 हमने मान लिया कि ये जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा 0। क्या ये हमने सही करा? बिल्कुल सही करा हमने। अब कैसे करेंगे? अब तो हमने क्या पढ़ा था कि रेशियो निकालने के लिए कोई भी एक यूज करना है, या तो एक्स वाला या तो वाई वाला। अब मैं कौन सा यूज करूंगा? मुझे कौन सा दिया हुआ है? एक्स तो मुझे दिया नहीं है, तो वाई वाला यूज करो ना। वाई की वैल्यू 0 दे रखी है, काम आसान हो जाएगा। तो वाई वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो वाई इज इक्वल टू होता है m1 प्लस m2 नहीं, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। क्लियर? ये करना है। अब क्या करोगे? y की जगह पे 0 रखो, m1 तुम्हें नहीं पता, y2 कितना दिया हुआ है, तो y2 तुम्हें दे रखा है, मान लो कि यह y2 है, चलो -5 रख दिया। क्लियर? प्लस क्या दे रखा है? m2 रखो। y1 कितना दिया होगा, तो y1 ये हो जाएगा 5, अपॉन में क्या आएगा? m1 प्लस m2। जरा सोचना, ये m1 प्लस m2 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 0 से, क्या 0 इंटू समथिंग जो है 0 आता है? समथिंग नहीं, एनीथिंग। 0 इंटू एनीथिंग, कुछ भी मल्टीप्लाई करो, 0 में कोई भी लफड़ा मल्टीप्लाई करो तो है ना, आंसर 0 ही आएगा, 0 आएगा। खेल खत्म। यहां से क्या बचा तुम्हारे पास? 0 बराबर -5m1, और ये क्या हो जाएगा? +5m2। ये 5 को आप इधर उचका दोगे ना, यहां पटक दो, तो 5m1 इज इक्वल टू 5m2, है ना। तो m1 अपॉन में पहले m2 कर लो, तो m1 अपॉन में m2 कर लिए, और इज इक्वल टू में क्या आ रहा है? 5 अपॉन में 5। क्या ये कट के 1 अपॉन में 1 आया? मतलब इसका रेशियो हो जाएगा 1:1। 1:1 आने का एक और मतलब होता है क्या? मिड पॉइंट है ये। 1:1 कब होगा? जब इधर और इधर बराबर होगा, और बराबर को अगर आप डिवाइड करोगे तो हमेशा 1:1 आता है। मैंने बताया था मिड पॉइंट फॉर्मूला में, याद होना चाहिए सभी को। 1:1 का मतलब क्या होता है कि वो मिड पॉइंट है। मतलब क्या हो गया? ये पॉइंट जो है ना मिड पॉइंट होगा। अब कौन सा मिड पॉइंट होगा किससे? ये तो मालूम पड़ गया रेशियो से, रेशियो निकाल लिए, मिड पॉइंट होगा, ये समझ में आ गया। अब अगला काम क्या करना है? इसके कोऑर्डिनेट भी तो निकालने हैं, तो फटाफट से रेशियो निकाल लेता हूं, बाद में फिर कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ेगा। तो रेशियो तो मैं निकाल चुका हूं, अब क्या निकालेंगे? कोऑर्डिनेट निकालेंगे। देखो कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। अब रेशियो तुम्हें मिल गया, अब कोऑर्डिनेट निकालना है तुम्हें सिर्फ एक्स वाला ना। पहला हमारा आंसर है कि 1:1, ये तो समझ लेना कि ये 1:1 में डिवाइड कर रहा है, ये बात पहला क्लियर हो गया। अब तुमसे क्या बोला है? एक्स, ये कोऑर्डिनेट निकालना है। कोऑर्डिनेट में से तुम्हारे पास y ऑलरेडी है 0, निकालेंगे सिर्फ x वाला, तो x निकाल लेते हैं। तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है? m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। m1 कितना है? 1, और x2 कितना है? x2 मान लो 1 दे रखा है, m2 भी 1, और x2 कितना, x1 कितना है इसमें? -4 डिवाइडेड बाई 1 + 1 2।
तो x बराबर ही आ जाएगा 1 और माइनस 4 आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस है ना, डिवाइड बाई 2। एक में से 4 घटाओगे तो ये आ जाएगा -3/2। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा -3/2। तो इसके कोऑर्डिनेट मिल गए। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -3/2, 0। ये हो गया कोऑर्डिनेट, है ना। x आ गया -3/2, y ऑलरेडी 0 था, रेशियो निकाल लिया 1:1 यहाँ पे। तो ये आपका सवाल नंबर 5 हो गया। ऐसे ही एग्जाम्पल में भी आपको एक सवाल दिया हुआ है x एक्सिस से रिलेटेड, वहां पे भी आप जाके ये सवाल कर सकते हैं। x एक्सिस के स्थान पे अगर आपको y एक्सिस बोला, ऐसा बोला कि ये लाइन जो है y एक्सिस से डिवाइड हो रही है, उस केस में लाइन कुछ ऐसी बनेगी, y एक्सिस से डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पे भी घबराना नहीं है, a और b आपको दिया हुआ होगा हमेशा। मान लेना कि इसका x y कोऑर्डिनेट है तो x हमेशा 0 हो जाएगा, y वाले को तुम y एज्यूम कर लो। और रेशियो निकालने के लिए तुम्हें सिर्फ एक ही चीज चाहिए ना, या तो x या तो y। तुम्हें y 0 दे रखा है, x वाला फॉर्मूला लगाना, तुम्हें आराम से रेशियो निकल आएगा। अब रेशियो आ गया तो क्या तुम y कोऑर्डिनेट नहीं निकाल लोगे? रेशियो आ गया तो सब निकाल लेंगे हम। तो समझ आ गई क्या बात? तो इस प्रकार से आप ये सवाल y एक्सिस वाला दिया जाए तो भी आप हैंडल कर सकते हैं। क्लियर है क्या? तो आज के लेक्चर में हम जो है इतना ही करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके बाकी के सवाल हम करेंगे। टोटल कितने सवाल इसके अंदर रह रहे हैं वो चीज देख लेते हैं। अभी जो है 5 सवाल कर रहे हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 5 सवाल अभी भी बाकी है। ठीक है, तो ये 5 सवाल जो है अपन नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, जिसका मैं पार्ट 2 में आपको बता दूंगा, पार्ट 2 अपन पोस्ट करेंगे। क्लियर है क्या? आज के लिए इतने क्वेश्चंस कर लेना, इतने कंसेप्ट बहुत इनफ है। इसे कंप्लीट करें और ढंग से कंप्लीट करें ना, पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करने के। इसके आगे आप लोग ट्राई कर सकते हो, हालांकि आपसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसके आगे मिड पॉइंट पे कुछ फॉर्मूले को, मिड पॉइंट फॉर्मूले पे कुछ एक आध क्वेश्चन भेज दें। चलो, तो आज के लिए हम इतना रहने देंगे। टिल दैट आपका काम ये रहेगा कि आप इसे कंप्लीट करेंगे और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।